क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप सबके लिए अवेलेबल होते हो पर आपके लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होता। आप लेट नाइट रिप्लाईज देते हो ताकि उन्हें बुरा ना लगे, फिर भी लोग आपको ग्रांटेड लेते हैं। आप उन्हें समझने की कोशिश करते हो पर कोई भी आपको नहीं समझता, और आप ना बोलना चाहते हो पर फिर भी हाँ बोल देते हो, और आपको लगता है कि आप कितने अच्छे हो, सब कितने बुरे हैं। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, आप अच्छे नहीं हो। एक्चुअली में आप एक पीपल प्लीजर हो, और बीइंग नाइस धीरे धीरे आपकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीपल प्लीजिंग क्या होता है, इसका रूट कॉज क्या है, और 5 प्रैक्टिकल स्टेप जिससे आप पीपल प्लीजिंग बंद कर सकते हो बिना रूड बने। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, पीपल प्लीजिंग क्या है। पीपल प्लीजिंग का मतलब सिर्फ स्वीट होना या हेल्पफुल होना नहीं होता। पीपल प्लीजिंग एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स है, और यह तब डेवलप होता है जब आपका दिमाग यह सीख लेता है कि अगर मैं दूसरों को खुश रखूंगा तो ही मैं सेफ फील करूंगा। और इस चक्कर में आप लोगों के मूड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप अपनी प्रायोरिटीज को हमेशा लास्ट पे रखते हो। आप अपनी फीलिंग्स को ओवर रिएक्शन बोलकर दबा देते हो, और आप लोगों से अपॉलॉजी करते हो जबकि आपकी गलती भी नहीं होती। और पता है इसका सबसे डेंजरस साइन क्या है? आप खुद को तब पसंद करते हो जब दूसरे आपको पसंद करते हैं। पार्ट 2, रूट कॉज बिहाइंड पीपल प्लीजिंग। देखो, पीपल प्लीजिंग कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं होता, यह एक इमोशनल सर्वाइवल पैटर्न होता है जहां बहुत से लोगों को यह लगता है कि मैं बस अच्छा हूं। पर सच यह है कि आपका दिमाग किसी टाइम पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, और ज्यादातर केसेस में इसकी शुरुआत बचपन से होती है। जब आप बच्चे थे तो शायद आपने यह नोटिस किया हो, जब आप क्वाइट रहते थे, जब आप एडजस्ट कर लेते थे, जब आप ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे तो सब बढ़िया होता था। लेकिन जैसे ही आपने अपनी बात रखनी चाहिए, गुस्सा दिखाया, अनकंफर्टेबल फील किया, तो लोगों ने आपको इग्नोर किया, या यह कहा गया कि ड्रामा मत करो, ज्यादा मत सोचो और समझदार बनो। और इस वजह से धीरे धीरे आपने यह सीख लिया कि अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं बनना। और यह बिलीव टाइम के साथ और भी ज्यादा गहरा होता गया। अब आपका दिमाग एक कनेक्शन बना लेता है लव और अप्रूवल के बीच में। मतलब अगर लोग खुश हैं तो मैं सेफ हूँ, अगर कोई नाराज है तो शायद मैं गलत हूँ, और बस वहीं से पीपल प्लीजिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर आप बड़े हो जाते हो पर पैटर्न वही रहता है। आप रिलेशनशिप में ज्यादा गिव करते हो, वर्क प्लेस में ज्यादा लोड उठाते हो, दोस्ती में हमेशा पहले एडजस्ट करते हो। इसलिए नहीं क्योंकि आप कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिमाग यह मानता है कि अगर मैं यूजफुल या हेल्पफुल रहूंगा तो मुझे कोई छोड़ के नहीं जाएगा। और पता है यहाँ पर एक और चीज काम करती है, जो है रिजेक्शन का डर। लोगों को डिसअपॉइंट करना आपको फिजिकल पेन जैसे लगता है, इसलिए आप सच बोलना तो चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते। आप ना कहना चाहते हो लेकिन गिल्ट इतना फील होता है कि आप कह नहीं पाते। और जब यह सब सालों तक चलता रहता है तो धीरे धीरे एक और चीज डेवलप हो जाती है, जो है लो सेल्फ वर्थ, जहां आपको लगने लगता है कि मैं तब तक वैल्यूएबल हूं जब तक मैं किसी के काम आ रहा हूं। और सोचो यह बिलीव कितना डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें आप अपनी वैल्यू दूसरों के हाथों में दे देते हो। देखो, इस पॉइंट पर आकर एक बात क्लियरली समझ लो, पीपल प्लीजिंग आपकी गलती नहीं है। पर हाँ, अगर आपने इस पैटर्न को समझने के बाद भी चेंज नहीं किया तो धीरे धीरे आप इमोशनली एम्प्टी हो जाओगे। और इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उन स्टेप्स की जिससे आप लोगों को खुश रखते रखते खुद को खोना बंद कर सकते हो। स्टेप 1, डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना सीखो।
पीपल प्लीजिंग की सबसे बड़ी जड़ होती है डिस्कम्फर्ट से भागना। जब भी सिचुएशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, आपका दिमाग तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। अगर कोई थोड़ा सा भी अपसेट हो जाए तो आप अंदर ही अंदर घबराने लगते हो। आपको लगता है शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया है, और बिना सोचे समझे आप चीजें ठीक करने लगते हो। पर सच यह है, हर डिस्कम्फर्ट प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी डिस्कम्फर्ट सिर्फ एक सिग्नल होता है जो यह बताता है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हो। लेकिन आपने सालों से यह सीखा है कि टेंशन फील होते ही उसे खत्म करना है, तो आप तुरंत एडजस्ट कर लेते हो और उस मोमेंट में लगता है कि हाँ सब ठीक हो गया। पर धीरे धीरे यह एडजस्टमेंट आपके अंदर रिजेंटमेंट भर देती है। हीलिंग तब शुरू होता है जब आप थोड़ी देर के लिए रुक पाते हो, जब आप खुद से कह पाते हो कि हाँ यह awkward लग रहा है, पर मैं इस फीलिंग से भागूंगी नहीं। शुरू में यह बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका दिमाग इसे डेंजर समझता है, पर आप सेफ हो यह हमेशा याद रखना। सोचो, अगर कोई आपसे नाराज है और आपने कोई गलती नहीं की, तो क्या आपको तुरंत उन्हें खुश करना जरूरी है? नहीं, उनका अनकंफर्टेबल होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस दिन आप बिना रिएक्ट किए डिस्कम्फर्ट के साथ रहना सीख लोगे, उस दिन से पीपल प्लीजिंग धीरे धीरे अपनी पावर खो देगी, और तब आपको हर चीज तुरंत फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रुक पाओगे, आप सांसें लोगे और अपनी चॉइस कॉन्शियसली लोगे। स्टेप 2, ना बोलना इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। लोग ना बोलने से डरते हैं, लोग रिजेक्शन से डरते हैं। आपको डर लगता है कि आपने ना बोला तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको जज किया जाएगा और आपका रिश्ता उनके साथ खराब हो जाएगा। इसीलिए आप नो को शुगर कोट करके बोलते हो, ओवर एक्सप्लेन करते हो, गिल्टी फील करते हो ना बोलकर, एडजस्ट करते हो। आपको अपनी नजरों में गिरना पसंद है लेकिन उनकी नजरों में नहीं। सो प्रैक्टिस दिस लाइन। अगर कोई मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि मैंने उसे एक बार ना बोला है, तो वह कनेक्शन कभी रियल था ही नहीं। से नो कामली, जस्टिफाई मत करो, साइलेंस को अलाउ करो। स्टेप 3, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस करो। पता है आप दूसरों के इमोशन के केयर टेकर बन गए हो। अगर वो सैड, आप पैनिक, अगर वो एंग्री, आप गिल्टी फील करने लगते हो। यह इमोशनल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ड्रेन कर रही है। सो प्रैक्टिस दिस लाइन। मैं आपके इमोशन समझ सकती हूँ, पर मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। स्टेप 4, रिजेंटमेंट इक्वल टू बाउंड्री अलार्म। रिजेंटमेंट बिना वजह नहीं आता। जब आप यह सोचते हो आखिर मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, तो समझ जाओ आपने कहीं ना कहीं खुद को बिट्रे किया है। अगली बार रिएक्शन देने से पहले रुकना सीखो। अगर मैं हाँ बोलूंगा तो क्या मैं बाद में गुस्सा फील करूंगा? अगर जवाब हाँ है तो नो बोलना ही सेल्फ केयर है। स्टेप 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। क्या तुम्हें पता है नाइस बनना एक मास्क है और ऑथेंटिक बनना एक रिस्क है। रिस्क यह है कि कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे, पर जो बचे रहेंगे वो आपके ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ेंगे, ना कि आपके सैक्रिफाइसेस से। और याद रखना, आप रूड नहीं हो रहे हो, आप वह बन रहे हो जो आप हमेशा से थे। आपका काम सबको खुश रखना नहीं है,
आपका काम है खुद के साथ लॉयल रहना। बीइंग काइंड एक स्ट्रेंथ है, लेकिन बीइंग नाइस एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ बिट्रियल है। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो तो कमेंट में लिखो आई चूज माई सेल्फ। और अगर यह वीडियो आपके दिल को टच करे तो शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो हमेशा खुद को पीछे रख देता है।